स्नान के नाते से वो अपने जल से ताजगी महसूस करते हैं। और हम वो संस्कृति के लोग हैं जो जल से हिमयुग के बाद बर्फ पिघली और वहां से जीव की उत्पत्ति हुई, और वहां से जीव की उत्पत्ति होकर के हमको हर दिन अपने उस परमात्मा से जिससे हमारी ये पूरी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, वहां जाने का सुख मिलता है। इसलिए हम हर कुंभ में स्नान करते हैं और स्नान से उस संस्कृति से जुड़ते हैं। वो एहसास हम सबको है। आज के इस अवसर पर मेरी बड़ी मुश्किल है, जब मैं ये बात करता हूँ तो मैं अपना दूसरा रोल पे आता हूँ जिस पे मैं बात कर रहा था कि आज यहाँ जिस नाते से एक राजनेता के नाते से भी मैं खड़ा हूँ और आध्यात्मिक आपने बात कर दी, तो मैं अपनी अपनी भूमिका ढूंढने का प्रयास कर रहा था कि आपने, चूंकि आप मनोचिकित्सक है, तो आपने मनोचिकित्सक से वो 99 के बाद 100वां ऊँट बांध दिया कि वो बंधेगा कैसे, आपने भावना से बांध दिया उसको। और मैं बैठा बैठा सोच रहा कि मैं अगर खड़ा होता तो क्या करता, मेरे को भी तो ऊँट बांधना था। अब मैं तो मनोचिकित्सक हूँ नहीं, मैं तो पॉलिटिशियन भी हूँ, तो मेरे दिमाग लगा रहा था। तो मैंने अतुल जी रास्ता होता है, मैंने भी ऊँट बांध दिया भाई। उनने क्या, कैसे बांधा? अरे बहुत सरल है, अरे 99 ऊँट बंधे हुए हैं, अब 100वां बचा है, दूसरा जो ऊँट खाली उसकी पूंछ से दूसरे की पूंछ बांध दो, अपने आप 2 ही बंधे रहेंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं। जाएंगे क्या हमको पूंछ पकड़ना और पूंछ से रोकना, इसी का तो आनंद है। ये हमारी अपनी दृष्टि है, माफ करना। मैं आपकी बात को बढ़ाने के लिए मेरे मन में आया कि इसको क्या करा जाए, क्या करा जाए। तो आप बताओ वो ऊँट हिलेंगे क्या सुबह तक? अरे मैं कह रहा हूँ वो महीने भर तक नहीं हिलेंगे। देखे हिले कैसे, पूंछ तो उखड़ेगी नहीं, वो अपने आप बंधे रहेंगे। लेकिन चूंकि आपकी भावना पवित्र है तो आपने आपकी भावना से बात कर दी। अब हम ये सोच रहे हैं कि अमेरिका ने मना कर दिया, वो चाइना करे जा रहा, तो भारत बैठा बैठा क्या करेगा? भारत को तो इधर भी देखना उधर भी देखना, भारत को अपनी चिंता करना पड़ेगी ना। हमारे अपने दर्शन की दृष्टि से भारत ने आध्यात्मिक दृष्टि से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, मेधा से, अपने आचार्यों से, ऋषि मुनियों से हर काल में अपने अपने नियम बनाए, उस ढंग से जीना चालू कर दिया। लेकिन उस जीने चालू करने में हमने तो नियम पालन करे, लेकिन शक आए। अभी अपना अमृत काल चल रहा है और अभी थोड़े दिन पहले हमने संवत का परिवर्तन हुआ है। अब हमने तो कहा कि साहब हम तो अपने सूर्यास्त से सूर्योदय तक ही हम सूर्य के सामने ही शस्त्र धारण करेंगे, लेकिन जो आ रहा वो क्या कर रहे हैं? उनने कहां से शुरू कर दिया? अकबर ने शासन चलाया, बड़ी बात है, लेकिन अकबर ने पहली लड़ाई लड़ी तो पंजाब के अंदर जिस किले के ऊपर जिस शासक को मारा, वो तो सुबह 6 बजे अपना किला चेक कर रहा था ना। उसने तो शंख ध्वनि नहीं की थी, नगाड़े नहीं बजे थे, लेकिन वो अपनी सेना के पहले सेना का संचालन कैसे होगा, व्यवस्था कैसी होगी, किले की सुरक्षा व्यवस्था कैसी क्या है। और देखते देखते अकबर आया, पहली बार बंदूक उसके पास थी, उसने कहा ये युद्ध हो रहा, युद्ध होगा, बोले किससे होगा? सामने सामने की सेना हो गई। 14 साल की उम्र में अकबर को लगा कि भाई ये कौन चेक कर रहा? बोले ये राजा, बोले इससे तो लड़ना है। बोले कब लड़ना? बोले जब शंख न बजाएगा, घड़े घंटाल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, तब मरेगा। अरे बोले फालतू की बात है, ला बंदूक दो मेरे को। उन्हें टपका दिया, ऊपर से हो गया युद्ध पूरा। ये जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम तो सब मान रहे हैं, लेकिन सामने वाले माने कि नहीं माने। तो ये जो आज के दौर में ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कहा जो भी नवीन तकनीक आए, हम सबसे पहले उस दिशा में आगे जाएं। हम उसके प्लस में भी रहेंगे, माइनस में भी रहेंगे। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसके खतरे भी है, लेकिन खतरे के अलावा हम नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया तो आगे जा रही है। दुनिया की दौड़ तो कहां तक जा रही है उसको देखने की जरूरत तो है, और इसीलिए हमको सतर्कता के भी रखना है, लेकिन उसमें अपनी जो निष्णात होने की क्षमता है उसमें पीछे नहीं रहना है। इसलिए आवश्यक सावधानी भी जरूरी, ये हमारे जीन्स में है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, ये हमारे जीन्स में है। लेकिन कोई अन्याय हमारे साथ करे तो हमको अन्याय का बदला लेते तो आना चाहिए, उसका एहसास तो हमको हो। मैं तो वैसे ही विनोद में सुबह कहानी सुना रहा था, ऐसे रिपीट कर देता हूं। मैं ऐसे बता रहा था कि भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी तो हम सबको मालूम है। भगवान कृष्ण के बारे में आकाशवाणी हुई, वसुदेव देवकी के साथ से कंस का अंत करने के लिए भगवान कृष्ण आएंगे, ये हमने सबने सुनी है। लेकिन ये कंस ने अपने पिता को क्यों जेल में डाला, उग्रसेन से उनका क्या कारण हुआ है, ये मैं उस पर थोड़ा सा बता रहा था। कल्याण अंक में ही छपी थी, मैंने वो कहानी पढ़ी थी
और उस दृष्टिकोण से बता रहा था कि उग्रसेन महाराज कंस के पिता और सुलोचना उनकी पत्नी, ये उनके नव दंपत्ति जो विवाह करने के बाद तत्काल की बात थी। दोनों अपने उस दौर से निकले थे, अचानक फिर उनका वन विहार का योजना बनी और निकलते निकलते दरबार से उनको सूचना आई कि आप एक काम करो महाराज, आपको एक जरूरी कैबिनेट मीटिंग में रुकना पड़ता है। राजनीति में संकट होता ही होता है, अब नई नई गृहस्थी बसी और ऐसे में रुकना ये बड़ा संकट है, लेकिन कोई बात नहीं। महाराज ने कहा महारानी जी आप जाइए, मैं पीछे आता हूँ। अब महारानी से कहा कि आप कब आएंगे? महारानी का तो मन खराब हो गया कि ये कौन सा काम है। उन्होंने कहा मैं 2-3 घंटे बाद आता हूँ, थोड़ा सा जरूरी विषय निपटा के आता हूँ। अब महारानी गई, कहाँ मिलेंगे? बोले महाराज वो झरना है, पहाड़ी है, वो वहाँ अच्छा स्थान है, वहाँ अपन पहले मिले थे, वहीं चले। बोला अच्छा ठीक है आप पहुंचो। अब महारानी वहाँ पहुंच गई, झरना पहाड़ी जहाँ स्थान है वहाँ पहुंचने के बाद वो अपनी चूंकि सखी सहेलियां और उनके नौकर चाकर वो उनकी सुरक्षा के प्रबंधन के साथ वहां समय गुजार रही। और इसी बीच क्या होता है कि जो ये सब लवाजमा हल्ला सब देख करके पास में थोड़ी सी दूरी पे उनके देश का दुश्मन राजा वहां विद्यमान था। उसने कहा क्या हुआ, ये क्या आ रहा है, कौन आए? तो उन्होंने कहा वो उग्रसेन महाराज की पत्नी सुलोचना आई हुई है, बहुत सुंदर है और वो यहाँ इस स्थान पर है। तो बोले बाकी राजा कहाँ है? बोले वो अभी बाद में आने वाले हैं। उसके मन में ये सदैव से नफरत थी, उस राज्य से दुश्मनी थी। उन्होंने कहा ये बदला लेने का समय है, चलो जरा अपन अपनी तरफ से। तो वो निकला अकेला, क्योंकि सामने लड़ने का सामर्थ्य नहीं था, वो राजा से राजा लड़ नहीं सकता था। तो उन्होंने उसका ये युक्ति बुद्धि से रास्ता निकाला। ऐसा कहते हैं ना, जैसे आपकी भाषा में हमारे यहाँ तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है। अभी यंत्र से कहानी चल रही है, तो यंत्र की अपनी तरीका है जो बगैर आत्मा के चल जाता है। मंत्र हमारी सात्विक मार्ग पर ले जाता है, तंत्र हमारे तांत्रिक मार्ग पर ले जाता है। लेकिन इन सबका ऊपर एक और है, वो है षड्यंत्र। जिसके तीनों देवनी चले उस पर षड्यंत्र चलते। षड्यंत्र से उनने अपने आप को वहां जाके खड़ा करा और सोचा कि अब मेरे को इससे निपटना। परमात्मा की दया से उसको एक विद्या आती थी, और वो विद्या ये थी कि वो रूप बदल लेता था। अभी रूप बदलने की विद्या की कमजोर पक्ष ये कि उसमें उस समय के काल में एआई थी कि नहीं थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो शरीर बदलने की विद्या में उस समय माहिर था, पर वो आवाज नहीं बदल सकता था। वो अपने आप को उग्रसेन महाराज के रूप में जहां वो स्नान हो रही थी ऐसे चलते चलते गया, और अचानक जैसा थोड़ा नाटक करना चाहिए एकदम निगाह फेर ली, क्योंकि महिलाएं नहा रही है। तो सारे जितने भी वहां उस समय उनकी परिचारिका और बाकी लोग थे, महाराजा का हल्ला मचा, और वो सब दाएं बाएं भागते नजर आए, और महारानी अकेली रह गई। अब महारानी से महाराज आप कैसे आ गए अचानक? तो बोले मुझे काम, अब कुछ बोला कुछ नहीं, ऐसे अपने से मिलने का जो तरीका था, नाटक था। तो वो महारानी और दोनों मिले, और इसी घटनाक्रम में जो एक दुखद घटना थी महारानी के साथ जो होना चाहिए थी, वो महाराज समझ करके उनका अपना मिलन हुआ। और मिलन के उस व्यवहार से वो एकदम, वो रानी को लगा कि ये उग्रसेन नहीं हो सकते, और इसीलिए उनने एकदम से इस बात का विरोध किया कि ये क्या नाटक है। तब ये एकदम से अट्टहास करते हुए अपनी असली आवाज में बोला। तब तक तो वो समझ गई कि तुम कौन हो दुष्ट, मेरी अपनी सतीत्व को भंग किया, मेरी लाज का, मेरे परमात्मा की मेरी अपनी सतीत्व की ताकत होगी तो मैं इस पूरे मामले में तुमसे बदला लूंगी। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी तो पतिव्रत धर्म में कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैं तो आया था उग्रसेन के रूप में, अब मेरा पाप है, तुम्हारा कोई स्वभाव नहीं है। बोले नहीं कोई भी हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे साथ ऐसा कोई घटना करे। मैं तो बोला तुम चिंता मत करो, ये परमात्मा की लीला है, तुम्हारा अपना पवित्र भाव है, लेकिन तुमको मैं एक प्रसाद दे रहा हूँ कि एक अच्छा सुंदर बलिष्ठ व्यक्ति एक आपके परिवार में जन्म लेगा, और उससे आपका आगे जो भी उसके बारे में वो शुभकामना देता है। लेकिन वो अपनी उस भाव से कहती है परमात्मा, इस घटनाक्रम की अगर मैंने अभी तक भगवान के प्रति भक्ति की होगी, साधना की होगी, तो मुझे मेरे वंश से, मैं यदुवंशी हूं, मेरे परिवार में कोई ऐसा वंश का कोई कुमार पैदा होगा जो इसकी मौत का कारण बनेगा। वो कंस की मौत का कारण भगवान कृष्ण ने वहां उसके संकल्प से लिया है। मुझे लगता है कि उस जमाने में वो आवाज वाला एआई का मामला नहीं था, नहीं तो बाकी तो पूरा एआई था, वो दूसरा खड़ा हो गया और कहां से आ गया, ऐसे तो बना एआई का तरीका है। लेकिन काल के प्रवाह में इसकी जो सावधानियां, उससे भी हम बात रखते रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है नानाजी देशमुख ने जिस भाव के आधार पर
ये अपने संस्थान की स्थापना की, जिसने हमारी संस्कृति को लेकर के और सबके भले की बात को सोचते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन को लेकर के, जैसे हमने जिस भाव को लेकर के ये अपना आप में एक समाज परिवर्तन की दिशा का संकल्प है, ऐसे में विचारों की इस अभिव्यक्ति में विचार गंगा में मैंने अपने 2 शब्द कहने का प्रयास किया। आज मैं दिन भर से अलग अलग प्रकार से इसे जोड़ने का प्रयास कर रहा था। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकारें सभी प्रकार के ऐसे कामों के लिए समान रूप से आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी प्रेरणा है। माननीय सचिन जी यहाँ बैठे नीति आयोग के माध्यम से सुशासन के बलबूते पर आधुनिक तकनीक को योग्य प्रकार से लोगों के जीवन को बदलने के लिए जो बेहतर हो सकता है वो हम सब करने का प्रयास भी कर रहे हैं, और ऐसे में हम विरासत से विकास की ओर लेके जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ इसी विक्रमादित्य का विक्रम संवत का परिवर्तन हुआ है। माननीय भाई साहब यहाँ बैठे हैं उज्जैन के विक्रमोत्सव के कवि सम्मेलन में भी, और बाद में पहले भी आप हमारे बीच में उज्जैन में भी गए थे। हमने विक्रमादित्य के उस गौरवशाली इतिहास को जीवंत करने के लिए सबके बीच लाने का एक संकल्प लिया है, और उसी विक्रमादित्य की इतनी प्रकार की घटनाएं, इतनी सारी चीजें हैं। उसमें विक्रमादित्य के साथ विक्रम बेताल के लिए चंदा मामा, माफ करना, उनकी तो वो कहानी में मूल भाव जने का ही चला गया। कुल 25 कहानी है, 25 के बाद 26वीं नहीं है, लेकिन चंदा मामा को अपने अंक छापना था तो वो हमेशा सिर फट जाएगा और कहानी आगे बढ़ाते रहते थे। कब किसका सिर फट गया, लेकिन वो कहानी का एक कथानक ढूंढ लिया उनने। असल में 25 कहानियां हैं, और ऐसा माना जाता कि बेताल कोई भूत नहीं है, बेताल विद्वान व्यक्ति है। लेकिन बेताल जैसा होता है कि जब कोई सत्ताधीश अच्छी सत्ता बिखर जाती है, जैसे वर्तमान में अफगानिस्तान या कई राज्य के और हिस्से अपन देखते हैं, तो जो विद्वान लोग रहते दरबार में होते साथ जुड़े, वो इधर उधर चले जाते हैं। तो अपना दरबार छोड़ के राजा गर्दभील के समय के बेताल बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे दरबार में, लेकिन उस काल में वो वहां से निकल गए। तो जंगल में ऐसे में विद्वान लोग क्या जंगल में अपना आशियाना बना लेते हैं, तो जंगल में आशियाना बना लेते हैं। लेकिन जब सुशासन स्थापित होता, जब विक्रमादित्य ने सत्ता बना ली, तो सत्ता बनाने के बाद उसके दुश्मनों ने भी निर्णय कर लिया कि विक्रमादित्य को मार करके, युद्ध करके सामने नहीं लड़ा जा सकता है। तो फिर षड्यंत्र चालू कर दिए। तो षड्यंत्र ये हुआ कि विक्रमादित्य को मारना है, तो विक्रमादित्य को मारने के पहले उसके साथ ऐसे उसके राज्य के विद्वानों को भी मारना चाहिए। तो एक तीर से 2 शिकार कैसे हो जाए, इसलिए एक रचना बनी कि जैसे भगवान राम के काल में माता सीता के अपहरण के लिए सन्यासी बनकर के भिक्षा मांगने सीता जी के कुटी पे आया था, ऐसे इस काल में वापस विक्रमादित्य के उस भाव को समझते कि विक्रमादित्य की कमजोरी क्या है, ये वीरता से तो नहीं जीता जा सकता है। तो विक्रमादित्य की एक कमजोरी थी कि उसके सामने जो कोई भी याचक बन के खड़ा होगा, और वो अगर साधु वेश में है तो वो तो और श्रद्धा से, तो उसकी जो इच्छा वो पूरी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो विक्रमादित्य के सामने जो आया, उसने कहा कि उस समय नरबली चलती थी कि मुझे नरबली चाहिए। तो नरबली क्या चाहिए, उन्होंने कहा वो बेताल है, वो आपके नगर के आगे जाकर के मुझे उसको लाके दो, उसकी बलि चढ़ाना है। और ये कहानी का मैंने लघु रूप में बताने का प्रयास किया कि वो बेताल को मांग करके फिर बेताल के पता क्या है ये सब समझा देता है। बेताल के लिए विक्रम जाता है, विक्रम बेताल से बोलता कि मुझे आपको ले जाके देना है। वो साफ दिल का आदमी बता देता कौन बुला रहा है, बोले मुझे वहाँ एक साधु को देना है, वो आपकी बलि चढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा बेताल बोलता है विक्रम से तुम भोले हो। वो एक एक करके 20-25 कहानी सुना करके वो विक्रम की भी परीक्षा लेता, क्योंकि विक्रम से भी पहला परिचय है। तो विक्रम की बुद्धिमत्ता क्या है, विक्रमादित्य को तोलता, और ऐसी 25 कहानी कहते कहते पूरा षड्यंत्र समझ जाता है। फिर वो आखिरी में बोलता है बेताल के विक्रम मैं प्रसन्न हूं तुमसे, तुम सुयोग्य व्यक्ति हो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन जहां मेरे को ले जा रहा वो षड्यंत्र ऐसा ऐसा है, वो तुम्हारी हत्या। बोले कैसे, बोले वो तुम्हारी हत्या कर दे। बोले कैसे कर देगा, बोले तुम मेरे को बांध के ले जाओगे और वो बलि के बहाने तुमको ला रहा है, लेकिन बलि के बहाने ये षड्यंत्र के जैसे ही साधु को कोई भेंट दी जाती है तो वो भेंट ऐसे नहीं लेता जो भिक्षा में होती है। हमारी परंपरा के पहले प्रणाम करना पड़ता है। तो वो आपसे कहेगा कि ले आए, बोले हाँ ले आया, तो बोले प्रणाम करो। जैसे तुम प्रणाम के लिए झुकोगे वो तलवार से तुम्हारी गर्दन काट देगा और फिर मेरी गर्दन काट देगा, क्योंकि मैं बंधा हुआ और वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो वो बोले विक्रम को जैसे उसके दुश्मन का पता चलता तो उसका अपना जो रूप है रौद्र रूप आ जाता है। तो बोले मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा मेरे को तुम ले तो ऐसे ही चलो, लेकिन जब ले जाकर उसके सामने पहुंचोगे वो कहेगा प्रणाम करो, मैं लेऊंगा नहीं भिक्षा है।
तो वो कहता कि मैं तो तुम कहना मैं राजा हूं, मेरे को प्रणाम करना नहीं आता। तो वो कहेगा मैं तुमसे बोला कि तुम करके बताओ कैसे करेगा। जब वो करेगा तुम उसकी गर्दन काट देना, तुम भी जिंदा रहोगे, हम भी जिंदा रहेंगे, दोनों काम पूरे हो जाएंगे। तो ये विक्रम बेताल की वो घटना 25वीं कहानी से ऐसी पूरी होती है। ऐसे कई प्रसंगों को हमने महानाट्य के माध्यम से विक्रमादित्य काल को पुनः अपने सबके सामने लाने के लिए प्रयास किया कि विक्रमादित्य का युग ऐसा माना जाता कि राजा राम का युग है। उसे उसमें उनकी वीरता की, दानशीलता की, सहनशीलता की, उनके अपनी संस्कृति पे, विरासत पे, इतने प्रकार के जीवन की जो प्रेरणा है वो सारी की सारी चीजें हमको दिखाई देगी। तो मैं एक निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से अपने गुरुकुल से भी जो आपने इस विषय के अपने जिन जिज्ञासु बंधु है उनको भी आप भेजें, और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि विक्रमादित्य के उस महानाट्य में भी आप सब भी पधारेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको इस पूरे इस कार्यक्रम में 2 शब्द मैंने बोलने का प्रयास किया। जाने अनजाने कुछ ऊंचा नीचा बोला तो माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपने कुछ ऊंच नीच बोला? मुझे लग रहा है कि जो भी आपने बात रखी वो सब लोगों के दिल की गहराइयों तक पहुंची। ये जो जिस कार्यक्रम का जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, आप सबकी कुर्सियों पर ये इनविटेशन कार्ड है। 12, 13, 14